संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि ये सभी आरोपी पिछले करीब 4 सालों से एक दूसरे को जानते थे और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। संसद में सेंध लगाने का प्लान कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। बुधवार को संसद में सेंध लगाने से पहले इन लोगों ने इलाके की रेकी की थी। संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी की तह तक पहुंचा जा रहा है। सभी आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। आरोपी नंबर 1 मनोरंजन, आरोपी नंबर 2 सागर शर्मा, आरोपी नंबर 3 अमोल शिंदे, आरोपी नंबर 4 नीलम, आरोपी नंबर 5 ललित झा, आरोपी नंबर 6 विक्की शर्मा, आरोपी नंबर 7 राखी। संसद सेंधमारी के ये सभी आरोपी एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते थे। सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। संसद में सेंध लगाने का प्लान कुछ दिन पहले ही बनाया गया। बुधवार को संसद में सेंध लगाने से पहले इन लोगों ने इलाके की रेकी भी की थी। इस तरह से पूरी साजिश के तहत संसद पर हमले की बरसी का दिन चुना गया। 0 आवर के दौरान सागर और मनोरंजन ने सदन में छलांग लगा दी। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों की इसी दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक आरोपी को पकड़ लिया। उसी वक्त बीएसपी के मलूक नागर ने भी बेंच पर कूद रहे दूसरे आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े जाने से ठीक पहले दोनों लड़कों ने अपने जूतों में छुपाया हुआ स्मोक कैनिस्टर निकाला और सदन के अंदर पीले रंग का धुआं फैला दिया। तभी सांसदों ने इन लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। तानाशाही कुछ नहीं चलेगी, कुछ इस तरह का बोला उन्होंने। और जैसे ही भाग के उसके नजदीक हम पकड़ने को गए तो उसने जूता निकाला। हमें लगा जूता साथ मारेगा ये, और फिर भी उसको जब पकड़ा तो जूते में उसने कुछ जब तक कुछ चीज ऐसी खोली कि उसमें धुआं और पूरी गैस चारों तरफ फैल गई पूरा। और उस समय उसकी पिटाई एमपीओ ने भी, हम लोगों ने भी करी, और आके फिर सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के लेके गए, उठा गया। सदन के अंदर मनोरंजन और सागर ने हड़कंप मचाया तो बाहर संसद परिसर में मौजूद नीलम और अमोल ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों को डिटेन कर लिया। नीलम एक तोते की तरह नारे रटने लगी। आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है। आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। 42 साल के नीलम हरियाणा की जींद की रहने वाली है। सामान्य किसान परिवार से है। हिसार में एक पीजी में रहती है। पढ़ी लिखी है। बीए, एमए, बीएड, एमएड की डिग्री उसके पास है। किसान आंदोलन के वक्त काफी एक्टिव रही। भीम आर्मी की फॉलोअर भी है। और बेरोजगारी का उसका हिसाब था बहुत। मेरी लड़की तंग थी, जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है। इतनी पढ़ाई लिखाई टूके कारण लिखाई पढ़ाई, फिर मारा कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी।
पढ़ाई तो मतलब रख व्यापार अंदर तो कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी, फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़ने खातिर आसार छोड़ दी। सर वो तो कोई एम तो है नहीं, जो ये बेरोजगारी चल रही है ना छात्रों के साथ, जो ये नाइंसाफी होने लग रही है, ये उसी के खिलाफ है जो कुछ भी है। मतलब वो अपना संगठन चलाती थी पहले भी मजदूरों के संगठन पहले किसान आंदोलन में जाती थी, गांव वालों के साथ जाती थी, जो हमारे ताऊ जाते हैं बड़े बूढ़े हैं उनके साथ जाती थी धरने पे, प्रदर्शन पे, खटके टोल पे भी जाती थी। तो आपकी आखिरी बार बात कब हुई उससे? आज सुबह बात हुई सर। तो उसने बताया कि वो दिल्ली है? नहीं, उस हमें नहीं पूछा उसने दिल्ली है तो कहा, हमें तो यही पता था कि वो हिसार गई स्टडी के लिए बस।